सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे YouTube के चैनल में। और दोस्तों, उन तमाम लोगों को सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, जो हमें फॉलो कर रहे हैं। और मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम ना आने दूं। अगर आप एक स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिर आप किसी भी तरीके से इस फील्ड से जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे YouTube के चैनल पे ही मिलेगा। तो दोस्तों, आप सबों को इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उन तमाम लोगों को भी, अगर मैं 100% में करूं तो 10 to 15% लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और जो 90% लोग जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए भी नहीं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको तो भाई साक्षात दंडवत प्रणाम। आप सबों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही आप सब्सक्राइब ना किए हों, लेकिन आप हमारी वीडियो देखते हैं, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन गुजारिश यही रहेगी कि आप भी जुड़ जाइए, अपना भाई समझ के, अपना दोस्त समझ के। आप जुड़ेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, उल्टा आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि सर, 3D एनिमेटर, कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा कि सर 3D एनिमेटर की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है, और हम किस तरीके से जॉब अप्लाई करें, किस तरीके से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। ओके, सो चलिए फिर इसी के बारे में हम पहले बता दें आपको कि क्या होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पूछा है। अभी अभी मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर रहा था। सारे जितने भी लोगों ने हमें यहाँ पे कमेंट किया है, जिस चीज के ऊपर मैं वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट करी है, तो वो सारा चीज मैं इसमें राइट डाउन कर रहा था। ये देखो, तो इसमें सारा चीज राइट डाउन कर रहा था मैं, ताकि आपको प्रॉपर आपकी जो भी आपका डाउट्स है, जो भी आपके सवाल है, उस पर वीडियो बना सके। तो चलिए फिर बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, बात ऐसा है कि 3D एनिमेटर एक ऐसा करियर है जो थोड़ा सा आर्टिस्टिक फील्ड है, यानी कि वहां पे आपको एनिमेशन के तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। लाइक उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं कि किस तरीके से एनिमेटर आप बन सकते हैं, किस तरीके से एनिमेशन में आपको फोकस करना है, कौन कौन सी चीजें सीखनी है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर सपोज मान लो कि आप अगर एनिमेटर बन रहे हो, तो आपको कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना चाहिए। जैसे आपको माया सीखना चाहिए, जो खास करके इंडस्ट्री में भी चल रहा है। लेकिन अगर आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर कहीं पे और भी अगर आप काम कर रहे हो, जैसे छोटे मोटे कोई कंपनी में काम कर रहे हो, जो लोकल स्टार्टअप स्टूडियो है, तो वहां पे आप ब्लेंडर में भी काम कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें फिल्म स्टूडियो की, तो वहां पे ज्यादातर जो है वो माया में काम होता है। अब आपने माया सीख लिया, माया में आपने एनिमेशन के सोरील्स बनाए, सोरील भी बनाना पड़ेगा। और सोरील के बारे में हमने एक बहुत बड़ा सेमिनार अभी मैंने लिया था, तो सेमिनार की वीडियो भी आपको YouTube पर मिल जाएगी, आप एक बार जाकर उसे जरूर देखना। सोरील के ऊपर पूरी वीडियो वहां पे अपलोडेड है। तो सोरील बनानी पड़ेगी। अब आप जब सोरील बनाते हो, तो सोरील बनाने के बाद क्या होगा कि आपको इसे कंपनी को देनी होती है। और अभी बहुत सारे जॉब्स निकल रहे हैं, इवन मैंने काफी सारे जॉब्स अपडेट किए हैं हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, और हमारा जो कम्युनिटी है जहां पे लोग हमसे जुड़े हुए हैं वहां पे। तो अब होगा क्या कि आपको दो तरीके से यहाँ पे जॉब मिलेगी। एक तो आप अप्लाई करोगे, फिर वहां पे आपका जो भी टेस्ट वेस्ट आएगा, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन अगर आप एनिमेटर बनना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट करो, आप अपने सोरील के साथ हमें कांटेक्ट करो। मैं आपको स्टार्टिंग में आपको स्टूडियो में लगवा दूंगा, जहां पे आपको स्टार्टिंग में सैलरी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आप जो चीज सीख के निकलोगे ना, 1 साल के बाद आपकी सैलरी एक अलग लेवल पे हो सकती है। मेरे कई स्टूडेंट्स वहां पे काम भी कर रहे हैं। तो वो जो स्टूडियो है, वो सीखने के लिए बहुत ही शानदार सा स्टूडियो है, और जिसमें हमारे कई स्टूडेंट्स ने 10,000 12,000 रुपए पे स्टार्ट किया था। बैंगलोर जैसे शहर में 12,000 पे स्टार्ट किया था। तो आप सोचो कि आप अगर ये सोच के जाओगे कि यार 12,000 में कौन जॉब करेगा अभी बैंगलोर में, हाँ मत करो, घर में रहो। हो सकता है आपको 50,000 का जॉब आपके घर में ही कोई दे दे, आपके चाचा चाची या फिर काका काकी जो भी है, हो सकता है आपको प्रोवाइड कर दे। और अगर नहीं कर रहे हैं, तो जाके जॉब ज्वाइन करो। 12,000 रुपए में जाओगे, ज्वाइन करोगे बैंगलोर में, 7,000 रुपए से 7 से 8,000 रुपए आपके सारे खर्चे, लाइक आपको आना जाना, आपका पीजी, ये सारी चीजों को मिलाकर 7 से 8,000 रुपए में आपका हो जाएगा। फिर भी 3-4 हजार रुपए आपका बचेगा। तो आप ये तो मान के चलो ना कि आपको 6 महीना 8 महीना आपको पैसे नहीं बचाने हैं। कौन सा आपको घर चलाना, आपके बीवी बाल बच्चे रो रहे हैं जो आपको आपको पैसे बचाने हैं। और पैसे अगर बचाने हैं, बीवी बाल बच्चा है, तो इतना जल्दी शादी क्यों किया? जब तुम्हारी करियर ही स्टेबल नहीं थी, तो शादी क्यों करने के? नहीं करना चाहिए था। फिर ये तब नहीं सोचा, तो अब सोच के क्या फायदा है? तो इसलिए आप वहां पे जाओगे और जाकर जॉब कर सकते हो। देखो, अगर बात करें स्टार्टिंग सैलरी की, तो कुछ स्टूडियोज हैं जो सिखाते बहुत अच्छा है।
जो सिखाते बहुत अच्छा, क्योंकि जब आप इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं से भी जब आप सीख के बाहर निकलते हो ना, तब आप उतना प्रोफेशनल नहीं होते हो और आपको ये भी नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली काम कैसे होता है, सोरील में क्या क्या होना चाहिए। आप एक बेसिक सा सोरील बना के वहां पे सबमिट करते हो और हो सकता है कि आप सेलेक्ट भी हो जाते हो, ठीक है। लेकिन ये छोटी मोटी स्टूडियो में तो सिलेक्ट हो जाओगे, लेकिन बड़े स्टूडियो में तो आप सिलेक्ट ही नहीं होगे अगर आपके स्टूडियो में जो अगर आपका सोरील में दम नहीं होगा तो ऐसी जो स्टूडियोज होती हैं ये क्या करते हैं कि ये पैसे आपको कम देंगे लेकिन आपको सिखाएंगे इतना बेहतरीन कि आप पूछो मत। मेरा एक स्टूडेंट था 10-12 हजार से आई थिंक ज्वाइन किया था, आज उसकी सैलरी 50 से 55 हजार रुपए है 2 साल के अंदर में, तो क्या बुराई है, ठीक है। तो आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी अगर स्टार्टिंग सैलरी की हम बात करें, अगर आप ऑन एन एवरेज एकदम सिंपल, एकदम फ्रेश, अभी एकदम ताजा निकले हो इंस्टीट्यूट से और आपने एक लाइक एवरेज सोरील बनाई हुई है, तो आप मान के चलो कि 15 से 17 हजार रुपए की आपकी स्टार्टिंग हो सकती है, जो बड़े स्टूडियोज या फिर जो स्टूडियोज है वहां पे। और वहां पे क्या सिखाएगा नहीं सिखाएगा उसकी गारंटी नहीं है, और आप कितना सर्वाइव कर सकते हो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आपकी सोरील बहुत तगड़ी है, आपने सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए आपने सोरील बनाया है, तो आपकी सैलरी 30 से 32 हजार रुपए भी स्टार्ट हो सकता है। और ये डिपेंड करता है कि स्टूडियो पे, कि कौन सा स्टूडियो में आप जा रहे हो और उस स्टूडियो का डिमांड कैसा है। तो 30 से 32 हजार रुपए भी आपका स्टार्ट हो सकता है, लेकिन हाँ, आपकी सैलरी उसी पे डिपेंड करेगी जो आपका सोरील होगा। सोरील अगर अच्छा हुआ, सोरील में अगर आपने तगड़ा काम किया है और अगर आप टेस्ट अपीयर हो गया, कभी कभी क्या होता है ना कि सोरील में आदमी बहुत अच्छा काम दे देता है, बहुत अच्छा काम दे देता है, कहीं यूट्यूब से उठा लिया, जैसे मतलब यूट्यूब से ट्यूटोरियल देकर बना लिया, ये वो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोरील होने का भी एक डिसएडवांटेज है कि वहां पे आपको टेस्ट में जरूर बिठाएगा। हालांकि टेस्ट में तो नॉर्मली सभी को बिठाते हैं, लेकिन आपको टेस्ट में बिठाएगा और अगर आपने इधर उधर से जुगाड़ करके किया होगा तो आप वहां पे लटक जाओगे। तो इसलिए ऑनेस्टली पहले सीखने पे फोकस करो, सीखो और सीखने के बाद आप वहां पे सोरील बनाइए। सोरील बनाने में टाइम लीजिए, रिसर्च करिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो या फिर आपके जो मेंटोर हैं आप उनसे कांटेक्ट करें। कांटेक्ट करके एक अच्छी सी सोरील प्रिपेयर करें, एंड अच्छी सी सोरील प्रिपेयर करने के बाद ही आप इंडस्ट्री में जाएं। हमारे इंडस्ट्री में कई सारे जान पहचान के लोग हैं, जो हमारे कलीग्स भी हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, तो मैं आपको वहां पे भी जॉब दिलाने में थोड़ी मदद कर सकता हूँ। आई विल ट्राई। लेकिन ये बेसिकली सैलरी का रेंज होता है कि हाँ, अगर आप इंटर्नशिप करने गए हो किसी स्टूडियो में, आपको इंटर्नशिप एज ए इंटर्नशिप अगर आपको हायर किया जा रहा है, तो आप मान के चलो कि 10 से 12 हजार रुपए आपको मिलेंगे इंटर्नशिप में स्टाइफन के तौर पे। लेकिन वैसे ही साल 2 साल जब आप उस स्टूडियो में कर लोगे, उसके बाद जो आपकी सैलरी होगी ना भाई, वो 40-45 हजार 50 हजार आराम से आप कमा सकते हो, क्योंकि तब आपको स्टूडियो लेवल का एक्सपीरियंस मिल चुका होगा। तो इस बात पे आप बहुत ध्यान रखिए। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर एनिमेशन का करियर ही एकदम बेकार है। भाई बेकार है, हाँ ऑब्वियसली बेकार है, उनके लिए तो बेकार ही है ना। अभी देखो, अभी तुम मान लो तुम नेता नहीं हो, तुम देश के प्रधानमंत्री नहीं हो, तो तुम तो गाली दोगे ही नेता को। लेकिन तुम अगर नेता होते तो तुम कभी नेता को गाली नहीं देते, लेकिन चूंकि तुम नेता नहीं हो, तुम नेता को गाली दोगे। तुम पुलिस नहीं हो तो पुलिस को गाली दोगे। अब तुमसे पुलिसगिरी होती नहीं है, मान लो कि तूने बहुत ट्राई किया आर्मी में जाने के लिए, फिर आर्मी में आप पहुंच नहीं पाए, तो फिर आर्मी को आप गाली दोगे, अरे आर्मी में बेकार है साला, पैसा नहीं मिलता है, मगजमारी है, कब मार दिए जाओगे, फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे, फलाना ढिकाना, ये हजारों एक्सक्यूजेस आपके पास आएंगे। तो जो लोग ये सोचते हैं कि एनिमेशन फील्ड में जॉब नहीं है या एनिमेशन फील्ड बेकार है, देखो बेकार कहना तो बहुत आसान है, बेकार कहना बहुत आसान है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप बेकार कहो, भगवान ने आपको मुंह दिया है, आपको जो बोलना है बोलिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। लेकिन हाँ, इसमें गलती आपकी है, ना कि एनिमेशन फील्ड की। क्योंकि अगर एनिमेशन फील्ड बेकार होता, अभी मान लो कि ठंडी की मौसम आती है, ठंडी की मौसम आती है, तो ठंड ऐसा होता है कि अच्छा उसके घर में ठंड है, नहीं भाई उसका घर में ठंड है, हमारे घर में ठंड नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं, ठंड का मौसम है तो सबको ठंड लगेगा, किसी को कम किसी को ज्यादा। हो सकता है कि किसी की बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, उनको ठंड नहीं लगती, तो अलग बात है, एक्सेप्शनल है, लेकिन नॉर्मली सबको ठंड लगेगी ही लगेगी, राइट ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका घर बेकार है। अभी किसी घर में हीटर लगा हुआ है ठंड में, तो इसका मतलब नहीं कि उसका घर बेकार है, क्योंकि उसने उस काबिल अपने आप को बना लिया कि उसने हीटर लगाया, तो उसको ठंड की जो मार है झेलनी नहीं पड़ रही है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गरीब होते हैं, जो उतने मेहनत करते हैं, लेकिन उनके पास उतनी आमदनी नहीं है और वो लोग हीटर नहीं लगा सकते, तो वो किकुड़ते हैं। और भी बहुत सारे गरीब है जो रोड पे सोते हैं, तो अब वो ठंड को या भगवान को दोष देंगे तो उसमें उनकी गलती है। तो वही हालत आपकी है, आपसे अगर हो नहीं पा रहा है, आप अपने आप को अगर तैयार नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप ये कहते हो कि इंडस्ट्री बेकार है, तो वो आपकी गलती है, आप बेकार हो, इंडस्ट्री नहीं। इंडस्ट्री को आप टच नहीं कर पा रहे हो, इंडस्ट्री में आप एंटर नहीं कर पा रहे हो, तो ये दोष आप में है, इंडस्ट्री में नहीं है। क्योंकि अगर इंडस्ट्री बेकार होती तो सबके लिए बेकार होती, सारे लोग, फिर कोई एनिमेटर होता ही नहीं। आज आप एनिमेशन की एक फिल्में देखिए, कोई भी फिल्में देखें, तो उसमें एनिमेटर, वीएफएक्स कंपोजिटर, रोटो आर्टिस्ट, पेंट आर्टिस्ट, स्प्रे आर्टिस्ट,
कि ऐसे 100 नाम होते हैं। तो अगर बेकार इंडस्ट्री होता तो ये लोग नहीं होते वहां पे। सीधी सी बात है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि बहुत चुनिंदा एंड क्रिएटिव इंडस्ट्री है जो आपके बस की बात नहीं है, तो स्टेटमेंट आपका सही होगा। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को बनाओगे तो आपके रूम में हीटर लगेगा, नहीं बनाओगे तो आप सर्दी में कीकोड़ोगे। और अगर आप मिडिल में रहोगे, क्योंकि आप मिडिल में रहना ज्यादा पसंद करते हो, मैंने देखा है बहुत लोगों को मिडिल में रहना ज्यादा पसंद करते हो। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप सीख रहे हो तो प्रॉपर तरीके से सीखो, उस पर मेहनत करो, 110% आपको जॉब मिलेगा। एंड मेरे से कॉन्टैक्ट में रहो, मैं आपको 110% ट्राई करूंगा कि आपको साथ दूं, आपको मदद करूं कि ताकि आप जॉब ज्वाइन कर सके, चाहे जिस भी हालत में, भले ही आप मेरे सब्सक्राइबर हो ना हो, डजंट मैटर। क्योंकि मैंने एक एनालिटिक्स देखा था, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि 90% लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है। आई डोंट नो क्या दुश्मनी है या फिर क्या, भगवान जाने। बट हाँ, और एक चीज और भी है कि कुछ लोगों को फ्री में खाने की आदत होती है, उनको फ्री का ही खाना यानी कि मुफ्त में खाने के आदत हो जाता है, तो उनका कुछ नहीं कर सकते हम। बाकी आप लोग समझदार हो। अगर आपको लगता है कि हमारा कंटेंट में दम है, अच्छा है, आपको हेल्प कर रहा है और मेरी वजह से आपको थोड़ी सी सहूलियत मिल रही है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एक से बढ़कर एक वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।